शंभो शिव शंभो शंभो भो शंभो शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। राहु ग्रह का महापरिवर्तन होने जा रहा है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं और 12 ही अप्रैल को केतु का भी गोचर होगा। ये वीडियो राहु के बारे में है। 2023 तक मेष राशि में रहेंगे। लगभग 18 महीनों तक आपकी राशि पर राहु का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। पुरानी वीडियो भी देखिएगा जो राहु के बारे में हमने डाली हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को हमने 2 पार्टों में बनाया है। एक पार्ट में संपूर्ण जानकारी है राहु के बारे में, दूसरे पार्ट में आपकी राशि का जानकारी है। 12 अप्रैल 2020 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु यहाँ पर रहेंगे। जिन भी लोगों की राहु की महादशा चल रही है, महादशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। या जिन भी लोगों का राहु किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जिनके जन्म लग्न में या फिर चंद्र लग्न में राहु बैठा है, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और जो भी लोग 42वें वर्ष में हैं, उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और जिन भी लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनको भी उपाय करने की आवश्यकता होगी। उन पर भी इसका प्रभाव गहरा होगा। और जो भी लोग राहु से संबंधित काम करते हैं, उनको भी उपाय करने होंगे। जो भी लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उन लोगों पर भी इस राहु के गोचर का प्रभाव होगा और देश दुनिया पर तो होगा ही होगा। 14 जून तक राहु जो है कृत्तिका नक्षत्र में 14 जून को भरणी और 20 फरवरी 2023 में अश्विनी नक्षत्र में होंगे। राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आएगी। 29 अप्रैल को शनि का भी परिवर्तन हो रहा है। 29 अप्रैल 2022 को तो कुंभ राशि में चले जाएंगे शनिदेव, जहां से वो राहु को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि सबसे घातक बताई जाती है। 23 अप्रैल 2023 को गुरु और राहु का साथ हो जाएगा, तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी हो जाएगा। गुरु राहु का मिलन राहु के अशुभ प्रभावों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, जिस भी भाव में होते हैं, वैसा ही अपना स्वरूप रखते हैं, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, उनका कोई अपना खुद का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर गुरु और राहु का मेल आपके लिए थोड़ी राहत लेकर आएगा। सूर्य और चंद्र ग्रहण भी शीघ्र पड़ने वाले हैं, तो सावधान और रहना होगा। राहु भविष्य है, राहु महत्वाकांक्षी है, राहु कलयुग का राजा है, सफलता की प्यास को और बढ़ाता है। राहु विज्ञान है, राहु भविष्य है, राहु कर्मों का निर्माता है। राहु गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति, वो धर्म है, राहु अधर्म है। भगवान जो है वो धर्म है और विज्ञान जो है वो अधर्म को मानती है। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए, गुरु जो है वो भगवान का स्वरूप है और राहु जो है वो विज्ञान है। विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता, विज्ञान विज्ञान को मानता है। वैज्ञानिक लोग या जो साइंस के लोग होते हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं या बहुत कम रखते हैं। विज्ञान भगवान में विश्वास नहीं रखता है और विज्ञान जो है वो एक उपकरण है। विज्ञान में चीज़ें उपकरण से इधर से मिलाया उधर से मिलाया चीज़ें बन जाती हैं। राहु जो है वो रॉकेट है। राहु जब खुश होता है, राहु जब मेहरबान होता है, तो जब कभी आपने दिवाली में एक रॉकेट छोड़ा होगा, तो देखते कि एकदम से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर एकदम बढ़िया से फूल बनते हैं, रोशनी होती है, आवाज़ आती है और एकदम से नीचे गिर जाता है। यानी कुछ ही क्षण के लिए राहु खुशियाँ देता है, चमक देता है, उसके बाद वो नीचे गिरकर फुस हो जाता है। तो राहु एक उपकरण है, राहु विज्ञान है। राहु रॉकेट की तरीके से आपके जीवन में सफलता देगा, तेजी से, और एकदम से नीचे भी आपको गिरा देगा। राहु उतार चढ़ाव बहुत तेजी से लेकर आता है। राहु माया है, तो इसीलिए राहु को समझना बड़ा मुश्किल है। राहु चमत्कारिक है, विज्ञान है राहु। देखिए, वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक के मन में खोज रहती है, और खोजूं। महत्वाकांक्षी इंसान जो होते हैं, उनका राहु जो होता है बहुत तेज होता है। जो लोग शांत नहीं बैठते, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, और कमाना है और पाना है। और जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, वो दाल रोटी से संतुष्ट है, उसे कुछ और आगे पाने की इच्छा नहीं है, उसका राहु खराब होता है या कमजोर होता है, ऐसा कह सकते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच रखता है, उसका राहु हमेशा मजबूत होता है, क्योंकि राहु के अंदर
चाहत है और पाने की। तो बस ऐसे आप अपने राहु को समझिए। अब हम बात करेंगे कि आपकी राशि के ऊपर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, जो कमेंट्स लिख रहे हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। 1 तारीख से लेकर यानी 1 जनवरी से लेकर अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल तक राहु कईयों को शुभ परिणाम दे रहे थे और 12 अप्रैल के बाद अशुभ परिणाम देने लगेंगे। तो कुछ लोगों ने पुरानी वीडियो देखी और उसमें था कि शुभ, अब हो गया अशुभ। तो भाई परिवर्तन हो गया ना। 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक शुभ हो सकता है, लेकिन उसके बाद किसी का अशुभ हो सकता है, किसी का अशुभ से शुभ में भी हो सकता है। थोड़ा समझ कर वीडियो देखेंगे तो आप सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आइए जानते हैं अब कि आपके जीवन में राहु क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं 12 अप्रैल से। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। ध्यान से गोचर कुंडली को देखिए। राहु आपके चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। चौथा घर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष लगता है और वैसे भी जल्द ही ग्रहण दोष भी होने वाला है। तो चौथा घर व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है, यानी दिमाग क्या सोचता है, व्यक्ति अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, ये सब चौथा घर दिखाता है। माता को भी दर्शाता है, माता के सुख को भी दर्शाता है, घर गृहस्थी को भी दिखाता है। चौथा घर व्यक्ति की जिंदगी का एक ऐसा घर है जो हर व्यक्ति की जिंदगी पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। माँ की सेहत में खराबी, माँ से मिलने वाला सुख, या जो भी आपके घर की खुशियां हैं वो सब चौथे घर से ही देखी जाती है। माँ के सुख में कमी आ जाती है जब भी राहु चौथे घर में बैठते हैं। माँ की सेहत बिगड़ने लगती है, माँ से रिश्ते खराब हो जाते हैं, तू मैं हो जाती है। बेटा और माँ या बेटी या माँ के बीच में तनाव पैदा हो जाता है। आपकी खुद की कमाई हुई संपत्ति, जो पैसा आपने खुद मेहनत करके कमाया है, उसको ही खर्च कर पाना, उसका ही उपयोग कर पाना कई बार आपके लिए कठिन हो जाता है। अपने कमाए हुए पैसे से ही आपको दूर जाना पड़ सकता है। खुद की कमाई पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। जो पैसा आपका है उसको पाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। आप वक्त का आनंद कम ले पाते हैं, यानी कि परेशान रहते हैं। आपके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस समय में। अब ये घर की जिम्मेदारी हो, ऑफिस की जिम्मेदारी हो, कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी हो, अनेक जिम्मेदारियां हो सकती है व्यक्ति के जीवन में। आप दिल व दिमाग की शांति पाने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं, आप फंसे रहते हैं, कहीं से भी राहत नहीं मिलती। हमेशा इंसान फंसा रहता है, जहाँ जाए वहाँ पर तनाव, जहाँ जाए वहाँ पर टेंशन। चौथे भाव का राहु चंद्रमा को कमजोर करता है, यानी दिमाग खराब होता है व्यक्ति का, जिसकी वजह से जुबान खराब होती है और व्यक्ति का जीवन में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। आपको अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय रोग पर बहुत विचार करना होगा, सही वक्त पर दवाई वगैरह लेनी होगी। माता पिता से तनाव बढ़ेगा तो रिश्तों को भी सुधारना है। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। धन का निवेश बिना सोचे समझे ना करें। किसी की भी बातों में आकर पैसा ना लगाएं, नहीं तो फंस जाएंगे। पैसा उधार ना लें ना दें। धन संबंधी मामले में सोच समझकर ही फैसला लें। आपके वाहन में खराबी आ सकती है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, आपके सीने में जलन हो सकती है, आपकी जुबान में कड़वाहट हो सकती है, आपको भोजन पचेगा नहीं, रात में नींद नहीं आएगी, करवटें बदल बदल कर रात कटेगी, आर्थिक नुकसान भी होगा और आपके पास पैसा भी नहीं टिकेगा। आप अपनी माता की सेहत में पैसा खर्च कर सकते हैं। मन में पुरानी पुरानी बातें आएंगी, पुराने पुराने बीते दिनों की बातें आएंगी कि ऐसा वो ज़माना हमारा बहुत अच्छा था, जब हम इतना कमाते थे तो इतने में ही सब कुछ हो जाता था, आज तो उससे दुगना कमाते हैं फिर भी परेशान है। वो ज़माना बहुत अच्छा था जब 2 रुपए की आइसक्रीम मिलती थी, 1 रुपए किलो आटा मिलता था। वो ज़माना बहुत अच्छा था जब ये होता था तो वो होता। जो बीत गया है ना, उसको याद कर करके आप कहानियाँ सुनाएंगे और अपने दिल को बहलाएंगे, तो यानी दुखी होंगे। उस समय को और आज के समय को कंपेयर करके दुखी होंगे। उस समय मैं इससे आधा कमाता था तब भी इससे ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी थी, अब मैं इससे दुगना कमाता हूँ तब भी मेरी ज़िंदगी बेकार है। टेंशन ही टेंशन है। जब मैं कुंवारा था तो ऐसा था, जब शादी हो गई तो ऐसा था। ये बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी, पिछली बातें जिनका कोई लेना देना नहीं होगा और बस उसे सोच कर आप परेशान होंगे और दूसरे का दिमाग खराब करेंगे। आपकी माता के जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है, घुटनों में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, पहले से है तो बढ़ सकती है। जो भी आप सौदा करते हैं, जो भी आप कुछ डील करते हैं, वहाँ पर धोखा हो सकता है।
मज़े और राहत की बात यह है कि राहु शनि का मित्र है, तो आपकी तकलीफ़ों में थोड़ी सी कमी आएगी। अगर ये मकर राशि ना होती, कोई और राशि होती, तो जीना दूभर हो जाता। अब राहु जो है वो शनि का मित्र है, या आप कह लें कि राहु और शनि एक ही जैसे हैं, तो आपकी तकलीफ़ों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, राहत मिलेगी। 29 अप्रैल के बाद राहु पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी। राहु आपको मौका देंगे घर से दूर जाकर नौकरी करने का। बड़ा घर आप ले सकते हैं, बड़ा बंगला इस समय में ले सकते हैं, बड़ा धन खर्च आप कर सकते हैं। अप्रैल 2022 में या अप्रैल 2023 तक आपकी शादी हो सकती है। देखिए, अगले एक साल के अंदर, अप्रैल के बाद, तो अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में या तो आप अपनी उम्मीद से अधिक ज़्यादा बड़ी गाड़ी बंगला ले लेंगे, खूब बड़ा घर बना लेंगे, या विदेश चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए सारा कुछ बेच बाच कर, या फिर शादी कर लेंगे। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मोटी होगी। गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा आपका अगले एक साल में होना तय है, या शादी होनी तय है। बृहस्पति प्लस राहु का भी मिलन होगा, तो ये बड़ा खर्च कराएगा, मन परेशान रहेगा, माता पिता की सेहत पर भी खर्च हो सकता है। देखिए, अब खर्चा मैंने अभी आपको बताया कि घर पर हो सकता है, गाड़ी पर हो सकता है, शादी पर हो सकता है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब हुई और आप भी लापरवाह रहे, तो ये खर्चा किसी बड़ी बीमारी पर भी हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। बृहस्पति राहु का जब मिलन होगा 2023 में, तो मन परेशान होगा, पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, बल्कि माता पिता दोनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। नौकरी व्यापार में बड़ा बदलाव होगा, और काम में कोई ढिलाई ना बरतें। अपना काम ईमानदारी से करें, जल्दबाजी में काम ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। 7.5 का प्रभाव भी है। 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करें बहते हुए पानी में। घर की छत पर, अगर आपकी छत है तो उसमें कोई भी जलने वाला सामान, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, टायर या कोई भी ऐसी चीज़ मत रखें जिसमें आग लग सकती हो आसानी से। घर के अंदर या घर के बाहर जो आपके रोड है या गली है, वहाँ पर भी कोई पानी गड्ढे वड्ढे में जमा ना हो, गंदा पानी। गले में चांदी पहने, गंगा स्नान करें, चींटियों को भोजन दें, आटा खिलाएं, मछलियों को भोजन दें। ये छोटे छोटे उपाय करके आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, माँ सरस्वती और गणेश जी की आराधना करिए। इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, क्योंकि आपके लिए यह गोचर परेशानियों भरा है। सफलता भी है, लेकिन सफलता से ज़्यादा परेशानियां हैं। अगर आप टेंशन से फ्री होंगे तभी तो पैसा कमा पाएंगे, अगर आप टेंशन से फ्री होंगे तभी तो घर बना पाएंगे। और अगर आप तो टेंशन के साथ घर बनाया या शादी की या कोई फैसला लिया, तो हो सकता है वो गलत हो जाए। तो बड़ा संभल कर चलना है, डरना नहीं है, संभलना है। अगर परेशानी ज़्यादा हो तो आप संपर्क करें। मैं तो ये कहूँगा, परेशानी शुरू होने से पहले संपर्क करके अपने आप को सुरक्षित कर लें। नमस्कार।